कलवा देंगे काम और भाई कैसे खाओ थे घर वालों का अच्छा ये बताओ आज का जिंदगी में कबो 200 के पार भरा कलमा थे और सरसों अबो निकाल के है 50-55 और तेल आवत है 200 ये गाँव जाना गुजरात के दो व्यापारी अडानी और अंबानी तेल सिंडिकेट ये काम किया है मालूम है पूरे हिंदुस्तान के सरसों खरीद के क्या पकड़े और उतने तेल बाजार में जाते कि 180 के नीचे बाजार में जाए। ये गुजरात दो नेता चला रहे हैं मोदी और अमित शाह और दो गुजराती लूट रहे हैं अडानी और लूटा मामा हमारे तोरे जेबे से निकाल के दीन जाता है उनका। तो आपसे हमें कहा चाहिए इस सिलेंडर का दाम कैसे बढ़ सकती तो गैस या पेट्रोल डीजल जो बना था जो निकला था वही का बंद कर ये बात कुछ लगभग नहीं कर तो एक दाम 3 गुना कैसे ज्यादा होगा। इसी को लूट कहते इसीलिए सरकार जा रही है। चला सब तो ठीक है तेरी किसान भाई बतावा कि आजकल रुपया में जाड़ा में बरसात पानी में लाठी लिए खेते में कहा करत रहा था तू सब अरे भाई योगी जी और मोदी जी साढ़ न वही हम तो न कहा वो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यही और बेचारे योगी जी तो गिन लिया 21 है ना बर्दाश्त कर लिया 19 दिन हो उसके बाद तो बेचारे गोरखनाथपुर उनका भेजिन दिया है मोदी जी। हम इतने कहा बात सबसे हाथ जोड़ के कि आपकी एक इच्छा मन में है कि मोना जी जब सदन में जाए तो रामपुर खास के झंडा सबसे ऊंचा दिखाई पड़े तोहरो पीना फूल जाई सर ऊंचा उड़ जाई और हमों को लगी कि हमारी सेवा है। लेकिन एक चीज कहा थे आपसे ये छोटा जानवर आप ईमान से बतावा इतनी सरकार आई नहीं 8-9 सरकार तो हमारे आई कब वो छोटा जानवर के नाम है नहीं ना कौनों के खेते में लिया जाए तो कहीं हो पहुंचा देते रहे वो आज तो 100-200 साल धावा बोलिया है पहुंचावा कहानी जानते कहिए तोरे खेते में होता सुना भूसा चारा के कभी नहीं ना विधानसभा में मोना जी जो सवाल उठावा थी तो योगी जी जवाब दे थी एक भी छोटा जानवर गांव में नहीं घूम रहा है सब गौशाला में और प्रधानों से लिखा के लिया जा रहा है पूछना अपने प्रधान से कि कोई गौशाला के बाहर नहीं है। अब तू बताओ कितनी सच्ची सरकार है बाहर है कि अंदर है। अरे जानत का है ये भूखा है गौशाला के लिए अरबों खरबों का जो बजट आ रहा है भूसा का चारा का वो गाय माता ने खा वो जो नवा भाजपा के दलाल पैदा हुआ है इनके पेटे में जात है और जो इनके पेटे में जात है गाय भूखी राहत है तो काफी करो का खसरा खत्म नहीं देख के चरत है जहां पावत वो चरत तो कहा अब जब गया जब अबे ताई तो खेते वहां है और रह गए 5 साल तो तोरे घरे बोलिया घरे बोलिया और हमारा वादा है प्रियंका गांधी का वादा है कि हम 2 महीने के अंदर इनको गौशाला के अंदर भूसा चारा देंगे और गांव में जो अपने घर में खूंटा पे पालेगा उसका गोबर सरकार खरीदेगी और इसीलिए कोई छोटा जानवर नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज और करके हम विदा ले गए आपसे चला छोटा जानवर तो झेले हम जानी शक्ति झेल गया भाजपा से नाराज रहा लेकिन एक काम किया कायदे से किया जो दिन रात में सो जाते सवेरे जाते तो खेत सफा चट मिला फिर नहीं मिला तो इतना किया। अब की 27 तारीख का चुनाव
भाजपा के ये तरह चल रहा कि 10-15 साल उभरे का पाव है और कौनों के सपना पूरा करा न करा। हमरे सांसद संगम लाल जी के सपना पूरा कर दिया। वह कहा थी हमको भाजपा मुक्त बनाना है, क्योंकि गैर पढ़ा लिखा उसे मुक्त और युक्त का फर्क ही नहीं। हमारा अमित शाह कहता है कि जब बच्चा 12वीं पास हो जाए तो चिंता मत करना, हम उसको इंटर में दाखिल करा दें। भगवान ने मालिक कहा है देश के कहा करें, लड़ाओ चलाओ कुछ नहीं जानते। और मेरा वादा है जब तक जिंदा हूं मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान की आवाज एक होकर रहेगी। ये मेरा अहद है, संकल्प है। मैं आज लिखनी चाहिए रमेश लिखे पॉकेट साइज के भाई लिखे आए कि प्रधानों के खाते में पैसा निकालने पर रोक लग गया, यानी चुनाव तक काम धाम न हो। अरे अकलमान, 10 मार्च को चुनाव की गिनती होगी, 12-14 को आचार संहिता हटेगी, तो जो पैसा निकलेगा काम नहीं होगा, खाते में खारिज होगा और तुम्हारा विकास रुक जाएगा और कागजों का काम। यही चाहता है। आखिरी बात कह के मैं विदा लूंगा। कब वो कोरोना का नाम सुने रहे भाजपा के पहले? बताओ। अरे यहाँ की बीमारी न आई, बीमारी तो आए चीन गए वुहान शहर में, ये पैदा नहीं था, बनाया और बनावट के बाद इसका इस्तेमाल ये है कि दुश्मन के हाथ चुप्पे से छोड़ दो, गोली नहीं चलानी पड़ेगी, लाखों मर जाएंगे। और यही हो रहा है। ये कोरोना आया नहीं है, लाया गया है, जिससे बच्चों का स्कूल बंद, आबादी पे नियंत्रण हो जाए। उल्टा बताओ, जब हम सब गए थे मोदी जी से कहा कि मोदी जी आप मेहरबानी करके हवाई जहाज बंद कर दो। जब हवाई जहाज बंद हो जाता तो कोरोना कहां से आता? लेकिन मोदी जी नहीं माने। उनकी अपनी मजबूरी थी कि उनके मालिक आका अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आने वाले, और ये झांसा दिए थे उनको कि तुम आ जाओ अहमदाबाद, हमारे लाखों गुजराती अमेरिका में रहते हैं, हम तुमको वोट दिलवा देंगे, जीत जाओ। भाजपा से ज्यादा बड़ा झांसेबाज कोई नहीं। अरे तू ही शिकार बैठा, बोला न बोला, पाया 15 लाख, पाया 2 करोड़ रोजगार हर साल, कर्जा माफी पाया। तो एक दुकान कानपुर में है, काना वहां के मालूम है, ठग्गू के लड्डू, और दुकान में लिखा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने, वही मोदी जी के दुकान पे लिखा है, वही भाजपा में लिखा है। हम कहा जाए थे कोरोना मत याद करना, इतनी बातें दिमाग से सुनी, अब दिल से सुन लो। याद करो, लोग मरते रहे, ये सरकार उनको ऑक्सीजन नहीं दे पाई। मां के सामने बेटा मर गया, बिलक बिलक के, सांप फूल के मर गया, नहीं बचा पाए। पति मर गया, पत्नी कुछ नहीं कर पाई, उसके मुंह में ऑक्सीजन डालती रही। हम मोना सोना जाग के रामपुर वालों को भर्ती कराते रहे मेडिकल कॉलेज में। और मैं तो मोना जी को धन्यवाद देता हूँ, अंबिका जी को धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था, इन्होंने गांव-गांव छिड़काव करा के कोरोना से लड़ी कि नहीं। और इसीलिए आपके यहाँ सबसे कम मौत है। याद करो, जब लाखों फंस गए थे वहां, तो मोने दीदी ने गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, बंगाल में उनको खाना खिलाया। रामपुर के कुछ लोग दिल्ली में थे, उसी समय रोजा आ गया, उनकी रोजा के दार का अनाज नहीं था। ये हमरे तोहरे कमाएगा है, वो रिक्शा चलाओ, मजदूरी कर रखी, दिन भर कमाती तो रात को चूल्हा जल उनके पास कहां से आता। तो मैं आपको कसम रखाता हूं,
हर हिंदू को, हर मुसलमान को भगवान के नाम पर, परवरदिगार के नाम पे अगर इन्होंने आपके भाई, आपके परिवार में अंधेरा किया है, पति को मारा है, बेटे को मारा है, हिंदुस्तान के लाखों लोगों को मारा है, तो इन पार्टियों को अगर एक वोट भी दोगे तो भगवान भी तुमको, परवरदिगार भी कभी माफ नहीं करेगा। तो और माफ कर देना, लेकिन कोरोना के गुनाहगारों को माफ मत कर। जितना हुआ है हमने मोना ने किया है, जो बात किया है जितना जिनका, फिर 10 से काम शुरू हो जाए। जहां जहां बचा रही बताया, ब्याज सहित लाज के कदमों में रख देंगे। लेकिन एक मेरी इच्छा मान जाओ, बस मैं यही चाहता हूं कि जब मोना जी आपकी विधानसभा में जाए तो गालियों का जवाब दे देना और सबसे ज्यादा वोट से जीतकर रामपुर खास जाए, इसका ऐलान कर देना। धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन एक चीज बताओ, चुनाव सर्वत मालूम है ना, पंजा पहले खाने में है तो ढूंढे के नहीं ना। और एक चीज धन्यवाद देना चाहता हूं मुलायम सिंह जी को, अखिलेश यादव जी को, कि समाजवादी पार्टी ने 403 सीटें, इकलौती सीट पे मोना जी को अपना समर्थन दिया है और मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उनके साथ मिल गया तमाम समर्थन। धन्यवाद, जय हिंद। दीदी खड़े हो जाइए। आप देख रहे थे, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सीएलपी लीडर माननीय प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने रामपुर खास में लगातार 9 बार जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आज रामपुर खास में हेलीकॉप्टर के नुकसान हुआ है, ये उमड़ा हुआ जनसैलाब आप देख रहे हैं। एक बार फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ रामपुर खास की वह विशाल कांग्रेस की रैली, जहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अभी भी एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल रही है और रामपुर खास में सदैव विकास का रथ आगे चलता रहा है और यूं ही रामपुर खास में विकास का पहिया अनवरत आगे जारी रहेगा। उन्होंने अपने विधायक बेटी आराधना मिश्रा मोना को तीसरी बार रामपुर खास से चुनाव में भारी मतों से जिताने के लिए जनता से अपील की है। कैमरामैन दीपक शुक्ला के साथ शिखर तोक न्यूज, विकास मिश्रा, प्रतापगढ़।